अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने बड़ा इम्पोर्टेंट एक अनसीन पैसेज किया था और आप नहीं थी शायद। सर बस क्या बताऊं मैं आपको अपने रूम में। नहीं नहीं, बस ठीक है। समझ सकता हूँ। ओके ओके। तो अच्छा, माज़े बाज नहीं आएंगी। बस बात शुरू करते हैं। अच्छा जी। तो अनसीन पैसेज हमने कल किया था एक, और आज बेसिकली जो हमारा टारगेट होगा वो दूसरा अनसीन पैसेज होगा। आज बेसिकली होगा ये कि हम दो करेंगे अनसीन पैसेज। एक मैं करूँगा और दूसरा जो है वो आप लोगों ने करना होगा। सही है जी। दो बेसिकली अनसीन पैसेजेस हमारे आज के टारगेट हैं। अ, क्या है? तो निकालते हैं और ये स्क्रीन शेयर हो गई मेरे पास। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी, जब तक ये बताएं आपको। मैं निकल जी रहा सर, हूँ। आज तो पढ़ रही वक्त के साथ साथ इसमें ये हो जाएगा कि लोग इसको यूज टू होंगे, क्योंकि अगर इसकी या तो वैक्सीन आएगी या तो नहीं आएगी। नहीं आएगी तो आपको इसके साथ जिंदगी गुजारनी होगी। आज तक नजले खांसी की भी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है ना। तो अल्लाह बस खैर करेगा इंशाल्लाह। बस दूसरों से दूर रहेंगे तो इससे महफूज रहेंगे। अच्छा जी। अब आप देखें स्क्रीन में आपके सामने एक ना, ये कल वाला सवाल है, इसको आज हमने कंप्लीट करना है। ये हमने जो मैं वीडियो भेज दूंगा वो वाली भी, तो मैंने भी वो वीडियो भेजी नहीं थी, ठीक है ना। तो वो वीडियो भी मैं भेज दूंगा ताकि आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। What did the diver Andrew Falco observe at the depth of 100 feet? इसका हमें जवाब देना है। ये हमारा चौथा सवाल है इस अनसीन पैसेज का, कि वो जो डाइवर था जिसका नाम एंड्रू फैल्को था, उसने 1000 फीट जब वो गहराई में गया पानी के अंदर, ठीक है ना, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये हमारा सवाल, ठीक है। अब हम देखते हैं पैरा 2 में मेरे ख्याल से इसका जवाब है कि during their stay, Commander Costu and diver Andrew Falco reached a depth of 1,000 feet and witnessed a gathering of an immense colony of crabs which numbered perhaps hundreds of millions. देखें, बात तो हमें यही बतानी है। अच्छा, 3 भी पूरा नहीं हुआ था, चलें ठीक है, वो भी देख लें। तो ये है बेसिकली, ये इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसको हमें अपने अल्फाजों में लिखना होगा। कॉपी पेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट नहीं करना होता हमें, हमें इसी बात को करना होगा, लेकिन अपने अंदाज में करना होगा। कि एंड्रू फैल्को ने क्या किया था कि जब वो 1000 फीट गहराई में गया, जब वो 1000 फीट गहराई में गया तो उसने ये विटनेस किया, ये देखा कि एक कॉलोनी है क्रैब्स की, ठीक है ना, और वो कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, यानी कि सैकड़ों मिलियन हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भाई बात ये है कि इतने ज़्यादा मखलूक़ात जो हैं पाए जाते हैं इसके अंदर, तो जितने खुश्की में नहीं है। खुश्की में जो मखलूक़ात पाई जाती हैं, दे आर जस्ट 4% of the total living things on the earth। 4% खुश्की पर 96% जो है वो समंदर में पाई जाती है। खैर, the Andrew Falco reached a depth of 1,000 feet and witnessed a colony of crabs which numbered perhaps hundreds of million। ठीक है, जैसे आप लिखना शुरू करते हैं, पहले हम तीसरे को देखते हैं क्या। what possibility did the leader of the party speak of? The leader of the party, Commander Costio, spoke about the possibility of cultivation on the seabed for growing population of the world. He said it may be possible if if
government settle permanent stations in the permanent stations under the sea. बस ये कंप्लीट हो गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सी बेड मैंने कल बताया था, आई थिंक सिर्फ फातिमा नहीं थी, कि जो पानी जो है जमीन के ऊपर ही है ना। अब समंदर के नीचे भी गहराई में जाओगे तो एक न एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो मट्टी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बताया गया। और गड़बड़ हो रही है भाई, कौन आया अभी? मुस्तफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्तफा, ये मैंने मुस्तफा को बाहर कर देता हूँ वापस। ये क्या है मुस्तफा? जैफा का माइक खुला हुआ है। ओके, इफ द गवर्नमेंट सेटल परमानेंट स्टेशन अंडर द सी, ठीक है ना। यार देखो, माइक नहीं खुलने चाहिए तुम्हारे। कॉल बटन पर क्लिक कर देता हूँ मैं, अलाउ ही खत्म कर देता हूँ। चलो, खुलेगा ही नहीं माइक तुम्हारा। अच्छा, अब हमें इसका जवाब लिखना है। When the diver and Falco reached at the depth of 1,000 feet under the sea, along with Commander Costello, comma, he observed colony of crabs बल्कि इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, many colonies of crabs and the number of crabs in colony is in hundreds of hundreds of millions. When the diver and Falco reached at a depth of 1,000 feet under the sea, along with Commander Costello, he observed many colonies of crabs, and the number of crabs in the colony is in hundreds of millions. This is the answer. अब देखें, ये अनसीन पैसेज कर रहे हैं ना हम लोग, सिंपल हमने जवाब देना है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सेम जवाब दे दें, मतलब जो लिखा हुआ है वही जवाब अगर आप दे दें, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। कि यार प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगा कि वो बोलेगा कि इसने कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, इसने अपनी ग्रामर तो दिखाई नहीं, अपने स्किल्स तो दिखाई नहीं।
जो लिखा हुआ था वही इसने कॉपी करके दे दिया। तो अब अगर आप ऐसा करें तो वो उसकी हट जाएगी एग्जामिनर की और वो आपके नंबर काट देगा। जैसा कि शायद मैंने आपको बताया कि बीकॉम लेवल की जो कॉपीज अमूमन चेक करते हैं 80% वो 55 से अबव लोग होते हैं या 60 प्लस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि उनकी जरा सी बात पे हट जाती है क्या, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, अच्छा जी। सजेस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द फॉर द पैसेज। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है ना। नाउ आपने क्या करना है, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ये जो पैसेज है इसका टाइटल बताना है जी आपको, इस पैसेज का टाइटल। तो इस पैसेज को पढ़े और इसका कोई टाइटल बताइए। बहुत इजी इजी जो है इसके टाइटल जो होते हैं, आप चैट में इसका टाइटल कोई बता भी सकते हैं। इसको पढ़िए और आप टाइटल बताइए इसका, ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। यू आर हैविंग 2 to 3 मिनट्स, 2 मिनट सिर्फ आपको दूंगा, आप चाहे पढ़ लें 2 मिनट के अंदर तो टाइटल बताएं। अनम्यूट करते हैं, चैट में भी आप लिख सकते हैं इसका टाइटल, बस मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ये दे दिया मैंने सर जी। एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी। एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, ओके। जी चलें और लोगों के भी सुनते हैं, फिर आपके आंसर पे कमेंट करते हैं, ठीक है, बाकियों से भी जवाब सुन के फिर। ओके, कोई सर और किसका सर आवाज दोबारा बोले। किसका पूछा है? ये जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हुई हुई ना पैरा, इसको कोई टाइटल देना है, इसका, इस पैसेज का, इस ऐसे का, इस नोट, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, ये बेसिकली सवाल है। डीप्थ ऑफ द सी। ये आप जरा चैट में लिख दें दोनों, मोमिना आप भी लिख दें और ये भी लिख दें, फातिमा बेटा आप भी लिख दें, हुजैफा आप भी लिख दें और बाकी काम ही करता हूँ बस। अच्छा, हुजैफा ने भी लिख दिया, ओके। डिस्कवरी ऑफ सी, ओके। आप लोगों को तो वो होना चाहिए था, कोई फिल्म का डायरेक्टर वगैरह है, माशाल्लाह ऐसे जवाब दे रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह रख सकते हैं। अब मोमिना आप भी लिखते हैं, बस फिर सभी ने लिख दिया तकरीबन, आप भी लिखते हैं एक्सप्लोरेशन, काफी हद तक मिलते जुलते हैं। द आंसर इज लाइफ अंडर द सी, ठीक है जी, लाइफ अंडर द सी, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या किया, हमने अगर इस पैरा में आप पढ़े थे, फातिमा तो सर थी नहीं ना कल, आप जो बाकी थे, हमने क्या किया, हम समंदर की गहराई में गए, समंदर की गहराई में जाके हमने क्या किया, हम वहां पर 29 दिन रहे, हमने जिंदगी गुजारी, कितने दिन, 29 दिन, हमने सांस लेके देखा, हमें सांस लेने में कोई मसला तो नहीं हो रहा, ये हमने वहां पर क्या किया, ऑब्जर्व किया। सांस लेने के अलावा हमने क्या किया, हमने और वहां पर जो है वो काश्तकारी का सोचा कि अगर हमें समंदर के अंदर रहना पड़ जाए तो क्या हम अपना काश्तकारी करके गुजर बसर कर लेंगे, ये भी हमने देखा। ये क्या था, लाइफ अंडर द सी, के समंदर के नीचे किस तरीके से जिंदगी गुजारी जा सकती है। अच्छा, इसमें सही और गलत का नहीं होता, जब आप कोई भी टाइटल देंगे ऐसा नहीं है कि सही आंसर होगा या गलत आंसर होगा। मिसाल के तौर पर अगर टाइटल देने के 2 4 नंबर है, 5 नंबर है, तो किसी टाइटल को 1 नंबर मिलेगा, किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3। जितना ज्यादा बेहतर आप टाइटल देंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे।
अगर बिल्कुल ही कोई मशरिक और मगरिब का फर्क हो जाएगा तो फिर शायद आपको 0 मिले, अदरवाइज आपको इसके जवाब का कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज समरी। देखें अब आखिरी जो सवाल है इसका, तो बहुत ही इसको इन्वर्टेड कॉमा से हम जवाब देंगे, ठीक है ना। ये इसका जवाब है, बस खत्म। अच्छा जी, एक मिनट जरा। अब जो है ना इसका आखिरी वो आ गया है, आखिरी बिल्कुल समरी। अच्छा, समरी जो है ना आप पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले भी कई बार जो है आप समरी कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको पता होनी चाहिए, कोई फर्स्ट टाइम तो ये है नहीं है। अच्छा, तो वेल अब मेरा सवाल सबसे पहला समरी के बारे में ये है कि समरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ समरी। कितनी लेंथ होती है समरी की, यानी कि अगर एक ओरिजिनल 2 पेज पर है तो समरी कितने पेज पर होनी चाहिए, ओरिजिनल 4 पेज पे तो समरी कितने पेज पर होनी चाहिए, ओरिजिनल 10 पेज पे तो समरी कितने पेज पर होनी चाहिए। तो जरा मुझे ये बताइए समरी का लिखने का तरीका क्या होता है, ओरिजिनल से कितना करना होता है समरी के अंदर। जी समझ में आई, मेरा सवाल समझ में आया, बताइए। 40%। 40%, ओके। और कोई जवाब देना चाहे। फातिमा, वन पैरा में कितना लिखना है, दिस इज द क्वेश्चन। जी मोमिना, हुजैफा, और कोई जवाब देना चाहे। सर जल्दी आपने बता। पूछा क्या है? मैंने पूछा है कि जो ओरिजिनल राइटिंग होती है जब उसकी समरी की जाती है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब ओरिजिनल राइटिंग की समरी लिखी जाती है लेंथ कितनी होनी चाहिए। 60% I think, sir. 60%, 40%, और कोई। बस चलें, अब मैं बताता हूँ। The summary should be 25 to 30%, बस summary will be 25 to 30%, इतनी छोटी ही लिखना होता है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता। आप सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वर्ड्स कितने हैं, ठीक है जी। तो ये वर्ड्स हैं 224 आई गेस, नीचे लिखा हुआ आता है ना, नजर आ रहा होगा आपको शायद। ये वर्ड्स कितने हैं, इतने हैं 24, पेजेस कितने हैं 1 है, कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्पेस विदाउट स्पेस लाइंस 19 है, ठीक है ना। ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया। एक ही पेज है, 224 लफ्ज है, 224 को हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर नजर आ रहा है कैलकुलेटर आपको। 224 लफ्ज है। अच्छा है, 224 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.3 से, तो 70 लफ्ज होने चाहिए हमारे, तकरीबन लगभग 70 लफ्ज। ओके नाउ तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग समरी। समरी के लिए हमें पढ़ना होता है। समरी का तरीका क्या है, 2-3 जुमलों को पढ़ें और उसको एक जुमले में रिट्रेंच कर दें, सुकेड़ दें उसको, ठीक है ना।
और जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट बात है और बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट बात है उसको आप माइनस भी कर सकते हैं। जाहिर है कि जब कम करेंगे तो हमें एक तो कम अल्फाजों के अंदर ज्यादा बात करनी थी। खुलासे का मतलब क्या है कि अल्फाज कम इस्तेमाल करें लेकिन उसके माने जो होने चाहिए, उसकी जो मीनिंग्स होनी चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। सम टाइम अगो scientists began experiments to find out whether it would be possible to set up a village under the sea. A 5-room house was built in the garage workshop and lowered into water of Port Sudan in the Red Sea. ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जो है हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। अब देखें, वर्ड में एमएस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑफिस का, तो इट्स इजी फॉर मी टू हैव आइडिया। अब ये 42 लफ्ज हैं, वहीं से अगर तो इसको मुझे कितने करने, 10 या 12 लफ्जों में मुझे इसको रिट्रेंच करना, सुपेड़ना है। Some time ago निकाल दूंगा। Scientists began experiments to find out whether to set up a village under the sea is possible or not, and therefore they built a house and lowered into water of Port Sudan in the Red Sea. ठीक है ना। चलें इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले पैरा को पैरावाइज करेंगे ना। अब हम करें इसकी समरी, आखिरी जो चीज थी हमारी। तरीकाकार क्या होगा, हेडिंग डालेंगे समरी। आपको पता है अकाउंटिंग और स्टैट्स के बाद सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर मेरे पार्ट 1 में इसी में आए थे। और सिर्फ मेरी कोई खास बात नहीं थी, अगर थोड़ी सी मेहनत इसमें करें तो इसमें ही अच्छे नंबर आते हैं सबसे ज़्यादा। देखें, इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, आईटी भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, और ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स और आईटी से ज़्यादा मार्क्स गेन करना इंग्लिश में आसान है। लेकिन इसको पढ़ना होगा बिल्कुल प्रॉपर, जैसे अकाउंटिंग पढ़ते हैं ऐसे इसको पढ़ना होगा। फिर देखें ये आपको कितना बेहतरीन रिटर्न देगी। ठीक है ना। और इंग्लिश तो फिर इंग्लिश आपको पता है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि साइंटिस्ट बिगन एक्सपेरिमेंट टू सेट अप अ विलेज अंडर द सी। जी, हमने अपनी बात को थोड़ा सुखेड़ा और 24 लफ्ज हो गए। सही है, 44 से आई थिंक आधे तो किए ना कम से कम। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। For 29 days, 5 men lived at the depth of 40 feet. At a much lower level, 2 more divers stayed for a week in a smaller house. On returning to the surface, अच्छा 29 डेज तक हो रहा है, फिर वो क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। अब हमने से ये खा जाएंगे एक हफ्ते वाली कहानी। On returning to the surface, the men said that they had experienced no difficulty in breathing and they had many interesting scientific observations. हम लिखेंगे 5 people live under the sea for 29 days. ठीक है जी। 5 men lived
अंडर द सी फॉर 29 days, और फिर हम लिखेंगे and the experience no difficulty in breathing and had many interesting scientific observation. यहाँ तक लिखते हैं, इस पॉइंट तक ऑब्जर्वेशन तक हमारी बात हो जाएगी. ओके, अगला जुमला लिखना शुरू करते हैं. Five men lived under the sea, under the Red Sea, for 29 days and felt no difficulty in breathing and had many interesting का लफ्ज़ भी खा गया, scientific observations, and has many scientific observations. सर आपसे ये पूछना था, वो जो आपने लिंक्स अभी दिए हैं वो इस तरह व्हाट्सएप होते हैं? तो व्हाट्सएप नहीं हुआ आपसे? तो वो हो नहीं है, समझ में नहीं आ रहा. मैं करता हूँ अभी, आप देखें. अच्छा वो आपने भी बोल दिया. एक मिनट रुक जाए. लेट्स गेट बैक टू द वर्क. चलें, आप लोग आराम से देख लीजिएगा. ये जो मैंने आपको लिंक दिया, यू हैव ओनली 2 days. 2 days बाद ये लिंक खत्म हो जाएंगे. मैं आपको पहले बता रहा हूँ. जो भी देखना है इसको अच्छी तरह देखना है. 2 दिन आपके पास, 48 घंटे आपको दे रहा हूँ, आराम से देख लें. उसके बाद ये लिंक नहीं चलेंगे, ठीक है? अच्छा, तो 5 men lived under the Red Sea for 29 days and felt no difficulty in breathing and had many scientific observations. ठीक है जी. अब हम बढ़ते हैं ऊपर, आगे क्या लिखा हो उसमें. वैसे बहुत ही ना दिमाग पकाने वाला होता है ये scientific observation. The leader of the party spoke of the possibility of cultivating seabed. एक बात हो गई कि भाई according to leader क्या हो सकता है, कल्टीवेशन हो सकती है सीबेड के ऊपर और हम खा सकते हैं. अच्छा, he said that if permanent stations were set up under the sea, underwater farms could provide food to the growing population. तो इसमें दो बातें मजीद आती है सामने कि अगर हम परमानेंट स्टेशन लगाते हैं अंडर द सी तो हमें सब्जी मिलेगी. और कहाँ से मिलेगी सब्जी? कल्टीवेटिंग सीबेड कल्टीवेट करेंगे तो हमें सब्जी मिलेगी. और ये पॉसिबल सिर्फ कब है? ओके, there is possibility of cultivation of crops under the sea for growing population if permanent setup, permanent stations
मेड देयर। अगर वहाँ पे परमानेंट डिस्टिंक्शन बनाते हैं तो पॉसिबल है, ठीक है जी। और तो पैरा आई थिंक 2 कंप्लीट हमने कर लिया।